मैं जब पेशावर और कोयटा जाता हूँ तो मैं किसी के मेज़बान के घर गया ना, मैं पेशावर गया, मैंने मेज़बान से कहा भाई मैं बहुत मसरूफ हूँ, आप लोगों को मिलाना नहीं, मैं बहुत थक जाता हूँ। उन्होंने कहा किसी से नहीं मिलाऊंगा, बस मेरे अपने रिश्तेदार मिलेंगे आपसे। मैंने कहा ठीक है जी। किसी से नहीं मिलाया, ना अड़ोस से ना पड़ोस से। ये कौन है जी? ये मेरे चाचू हैं। इनसे तो मिलना बनता है भाई, आपने हमें बुलाया तो चाचू से तो। ये कौन है? ये दूसरे चाचू हैं। ये कौन है? ये तीसरे चाचू हैं। ये कोयटा और पेशावर में बड़ा मजा आता है, मेरा दिल ऐसे बाग बाग हो जाता है, क्योंकि एक तरफ रिपोर्टें आ रही हैं, ये कौन है? कुत्ता। ये कौन है? ये दूसरा कुत्ता। कोई ना खाला ना पुप्पी, भाई ये भी तो कौमें है ना। ये कौन है? मे बी अब्बा, मुमकिन है ये कौन है? मेरे फादर। एक सेटअप, एक कौम ये है उस इंतहा को पहुंची हुई है। अब्बा हैं, कंफ्यूज हूं, हैं बाज दफे तो पक्के टक्के भी होते हैं, लेकिन बाज दफा कंफ्यूजन है, पता नहीं कौन है। एक सेटअप ये अम्मा रह गई है बस मार्केट में। और एक कौम ये है भाई पेशावर कोयटा में। ये कौन है भाई? चाचा। ये कौन है? चाचा। ये कौन है? चाचा। ये कौन है? चाचा। इतने चाचे, तबीयत क्या हो जाती है। और कुछ चाचे अभी अंडर इस कंस्ट्रक्शन है। वो दादा ने इस उम्र में अभी एक और शादी की है। ऐसा भी होता। मैं गिलगित में गया, उन्होंने बताया कि एक साहब से मैं मिला 80 साल के, ये मेरे वालिद साहब हैं, माशाल्लाह भाई, बड़ी खुशी हुई वालिद साहब से मिलके। 80 साल के। तो वह फिर उनके साथ गांव से शहर जा रहा था, तो कोई खातून बैठी हुई बुरके में, तो पता चला जी वो डिलीवरी केस है, इनके बच्चा होने वाला है। मैं समझा कि ये जो बेटे थे ना, इनकी वाइफ होगी, इनके बच्चा पैदा होने वाला होगा। मैंने कहा ये आपकी वाइफ की औलाद का कोई सेटअप लग रहा है, मुझे बहुत बेचारों की तबीयत खराब हो रही है। कह रहे ये मेरी वाइफ नहीं है, मेरी वालदा है। मैंने कहा अच्छा चलो वालदा हूँ। एकदम थोड़ी देर में मुझे याद आया, अब्बा तो कल मैंने 80 साल के देखे थे। तो मैं थोड़ी देर पहले तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, माजरत चाहता हूँ, आपकी वालदा है। उन्होंने कहा मेरे अब्बा हैं। मैंने कहा आपके वही अब्बा जो कल मिले थे 80 साल के, ये उनकी वाइफ है? कह रहे हाँ ये। तो एक सेटअप क्या है, यानी ये जो चाचा जो इनके बच्चे होंगे, उसके चाचा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। एक कौम ये है, खुशहाल कौम है, बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, पोते भी हैं, नवासे भी हैं, बहुएं भी हैं और दामाद भी हैं। रिश्ते ही रिश्ते। उनको कुत्ते पालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो कुत्ता पालते हैं दोस्ती के लिए नहीं, अपनी हिफाजत के लिए। और एक कौम वो है, ये भी फैमिली है, ये बहुत बड़ी फैमिली है ये वाली उससे। तो मैं जब जाता हूँ कोयटा पेशावर, मुझे खानदान बड़े बड़े नजर आते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है यार। लेकिन उनको भी खराब किया जा रहा है, जैसे हम खराब हो गए ना। यहाँ पे हजार गज के बंगले हैं, बच्चा ही नहीं है घर में। एक आध बच्चा, उसको बड़ी मम्मी डैडी की तरह पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, बड़ा आदमी बनेगा वो बड़ा कब होगा? जब आप मर चुके होगे। इतनी देर से तो आपने शादी की है। तो एक चाचा, ये चाचे भाई कितने चाचे, अब मामू शुरू हो रहे हैं, अभी अब मामू शुरू हो रहे हैं, कजन शुरू हो रहे हैं, बड़े बड़े खानदान हैं। और फिर गरीब थे, औलादें बड़ी होती गई, बिजनेस करते गए, वो क्या हो गए? फैमिली प्लानिंग वाले तो बोलते हैं बच्चे होंगे तो गरीब हो जाओगे। हमने देखा गरीब थे, बच्चे हो गए तो क्या हुए? बच्चे एकदम से थोड़ी हो जाते हैं। अब लोग मुझे कहते हैं सब आपके 16 बच्चे यार। अबे मैंने कहा एकदम से थोड़ी 16 हो गए हैं, 16वां तो बड़ा हो गया है। एक साहब से मैं मिला, उनके 24 बच्चे ना। मैंने उनसे पूछा आप इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं? वो समझे नहीं बात को मेरी। मैंने कहा यानी ये तो है ही, इसके अलावा क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ और मदरसे में पढ़ाता हूँ वगैरह वगैरह। तो भाई कमा कैसे रहे हो? उन्होंने कहा भाई बच्चे भी तो बड़े हो गए हैं, 24 एकदम से थोड़ी हो गए थे। 24 का मतलब है कि 8-10 तो अब अब्बा के साथ कारोबार में, जॉब में, मुख्तलिफ शोबों में हाथ बटा रहे हैं। फैमिली प्लानिंग वाले आपको ये तो बताएंगे इतने बच्चे कहां से खाएंगे, ये नहीं बताएंगे अबे ये बच्चे तुम्हें खिलाएंगे, तुम नहीं इनको खिलाओगे। तुम जिनको इतना इनको खिलाओगे उससे ज्यादा ये तुम्हें खिलाएंगे। गोरों के यहाँ तो खिलाते नहीं है ना, इसलिए वो कहते हैं पैदा ही नहीं करो। तो पता मेरा मुस्तकबिल कहाँ है? ओल्ड हाउस में है। मैं 6 पैदा करूं, 1 पैदा करूं, मुझे कौन सा इन्होंने घर में रखना है? तो अल्लाह मियां ने हमें रिश्ते पैदा करने का भी हुक्म दिया और उनको जोड़ने का भी। अब जोड़ना कैसे है? बस ये आखिरी बात। जोड़ना ऐसे है, नबी ने फरमाया जो रिश्ते तोड़ता है वो जन्नत में नहीं जाएगा।